क्या हाल है? ठीक है ना। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी लेकर आए हुए हैं। 3.1 का थ्योरी दे दिया, सवाल हल करवा दिया। 3.2 का भी थ्योरी दे दिया, सवाल हल करवा दिया। आज हम 3.3 का थ्योरी लेकर आए हुए हैं, जिसको आप समझ लीजिएगा तो उसके बाद सवाल जो है आपसे हल होने लगेगा। चलिए हम देखते हैं क्या है सवाल और कैसे हल करते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप सवाल कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आज हम जो टॉपिक आपके पास लेकर आए हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है बाबू कि एक्सरसाइज 3.3। यदि आप एनसीईआरटी क्लास 12 का 3.3 अगर एक्सरसाइज के सवाल बनाना चाहते हैं तो आपको ये कंसेप्ट अगर पता है तो 3.3 का थ्योरी अगर पता हो जाए तो सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर हिंदी में हम कहें तो इसका हिंदी होगा कि आव्यूह का परिवर्त। पहले ध्यान दिएगा, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? आव्यूह का परिवर्त यह आज हम समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिसेज दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मैट्रिसेज दिया गया है। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे डिनोट करते हैं? तो ए डैश के द्वारा भी कहीं कहीं मिलेगा, या कहीं पर आपको ए के पावर टी भी मिल जाए तो आपको दुविधा नहीं लेना है। यानी अगर कोई पूछता है कि ट्रांसपोज को कैसे सूचित करते हैं तो ए के पावर डैश लिख दो, या ए के पावर टी अगर मिल जाए तो आप समझ लेना कि यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात की जा रही है। जैसे ए बराबर दिया गया है और कह रहा है कि इसका ए डैश बताना है कि ए डैश क्या होगा। तो ए डैश निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ये आपका पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दिए। देखिए, ये आर है, R1 है, ये क्या है बाबू? R2 है। तो जो R1 है उसको C1 में बदल दिया, यानी 1 2 3। ध्यान दिएगा, जो आपका पंक्ति है वो स्तंभ का रूप ले लेगा 4 5 6। तो ये हमारा ए डैश का आंसर हो जाएगा। मतलब क्या सर कि जो आपके पास पंक्ति है, जो आपका पंक्ति है वो यहाँ पे स्तंभ के रूप में लिख देना है। जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिख दीजिएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त। एक और एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बी बराबर हमने कहा क्या? 169 205 11 और मान लेते हैं कि 2 दिया गया है। और आपसे सवाल क्या है कि सर इसका बी डैश बता दिए, कि बी डैश हम कैसे निकालेंगे? तो बी डैश एकदम निकालना, अब परिवर्त तो समझिए गए। परिवर्त होता क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगर मैट्रिसेज दिया गया है, कोई भी आव्यूह दिया गया है, जो उसका पंक्ति होगा उस पंक्ति को अगर आप स्तंभ कर देते हैं तो वही आपका आव्यूह का परिवर्त बनता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दिए, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दिए, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दिए। यानी पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना दिएगा तो वही आपका क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज कहलाता है। और हम इसे ए डैश या ए के पावर टी द्वारा हम सूचित करते हैं। जैसे बी दिया गया था, बी डैश निकालना है। हमने देखा कि ये पंक्ति है तो हमने इसको स्तंभ में बदल दिया, यानी ये आर है, ये रो है, तो हमने इसको किस में बदल दिया? कॉलम में बदल दिया। 169 205 क्या है सर? पंक्ति है तो 205, ये सर पंक्ति है तो 1 1 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब कभी अगर पंक्ति दिया गया है तो आप उसको स्तंभ में लिख दीजिए, यही हमारा आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम सी बराबर ले लेते हैं 129 और हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसका सी डैश क्या होगा? तो ये आप देख रहे हैं पंक्ति है ना, तो इसको आप स्तंभ में लिख दीजिए 129, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो पंक्ति है वो स्तंभ का रूप ले लेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। जैसे डी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4। अब आप स्वयं बताइए ना क्या होगा? डी डैश क्या होगा बताइए, विचार कीजिए कि सर आपने कहा कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देना है तो 1 2 हमने लिख दिया। आपने कहा था कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देना है। कहीं पर भी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिएगा ना, तो उसी को हम कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलिए आगे क्या है?
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब क्या सर कि आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना, परिवर्त का गुणधर्म, हालांकि मैट्रिक्स का ही है, मैट्रिक्स से अलग नहीं है, ठीक ना, गुणधर्म, ठीक ना, परिवर्त का गुणधर्म, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है परिवर्त का गुणधर्म। ध्यान देना, देखो पहले बात समझो। पहला बात ये समझना क्या कि सर ए का डैश अगर कोई पूछे ना तो सर ए ही होता है। कैसे सर बताइए, चलिए देखते हैं। ए बराबर मान लीजिए हमने कहा क्या 1 2 3 4, हम यही सवाल ले लेते हैं। अगर हम आपसे इसका डैश पूछ दे तो आप क्या कहिए, बोलिए 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। और ए डैश का फिर डैश यदि हम पूछ दें तो अब आप क्या कहिए कि सर आपने तो कहा था कि जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ में बदल देना है, जो पंक्ति होगा उसको स्तंभ में बदल देना है 1 3 2 4, तो ये हो गया 2 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ए डैश का डैश अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ए के परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, खुद ए होता है। ए के परिवर्त का परिवर्त कितना होता है, तो ए होता है। ए के परिवर्त का परिवर्त कितना होता है, ए होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लीजिए के ए का होल डैश का है या के ए का डैश का है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। के को बाहर करके ए डैश निकालिए या के ए में गुना करके डैश निकालिए, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है, एक ही है। देखिए अंतर समझिएगा, यहाँ पे आपको कह रहा है ना कि के में ए से मल्टीप्लाई कर देना है तब उसका ट्रांसपोज निकालिए, और यहाँ पे कह रहा है ना कि ए का ट्रांसपोज करके और तब के निकालिए, बात एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम के बराबर 2 ले लेते हैं और ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 5 ले लिए। कह रहा है कि k इंटू ए, पहले k a निकालते हैं तो k का मान क्या लिए 2 और a का मान क्या है 1 5, यानी अगर हम गुना करें k a का तो कितना हो जाए बताओ, 2 एकम 2 और 2 5 दूनी का 10 हो गया ना। अब k a का डैश यदि हम कहें, k a का डैश, k a का होल डैश अगर हम बात करें होल डैश का, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 और 10 का भी डैश, और डैश का तो मतलब आप जानबे करते हैं जो पंक्ति है वो स्तंभ का रूप ले लेता है, जो पंक्ति है वो स्तंभ का रूप ले लेता है। देखिए 2 और 10 ये किसका मान रहा, तो के ए का होल डैश का मान रहा। अब हम RHS में देखें तो के ए का डैश कर रहा है, यानी के का मान क्या लिए हुए बाबू 2 और ए का मान क्या लिए थे 1 5 और डैश है तो डैश रखें 2 और डैश अगर हटाते हैं तो पंक्ति स्तंभ बदल जाता है, स्तंभ पंक्ति में 1 और 5। अब 2 में 1 से गुना 2 और 5 2 जा 10। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा कि के ए का होल डैश का है या के ए का डैश का है, दोनों बात आपस में क्या है बाबू, बराबर है। दोनों बात क्या आपस में इक्वल है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां से इसकी हम तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल डैश हो तो आप इसे लिख सकते हैं a डैश प्लस बी डैश। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, a b का आप मैट्रिसेज कोई भी ले लीजिएगा और उसका जोड़ कर और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और a का ट्रांसपोज निकालिए b का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को जोड़िएगा ना तो ये मान आपस में बराबर होगा। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सवाल के अनुसार अगर हम कहें तो a और b को आपस में जोड़ लो, a प्लस बी को आपस में जोड़ लो और तब उसका डैश निकालो। RHS में अगर देखें तो a डैश पहले निकाल लो, b डैश निकाल लो और दोनों का जोड़ दोगे ना तो ये दोनों मान आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसका चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये भी हम ध्यान में देते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए बी का होल डैश अगर पूछ देना तो बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं ए डैश और बी डैश। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या होगा बाबू, तो सर बी डैश इंटू ए डैश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में इस तरह से बैठा लो कि कभी निकले ना। ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। इस पे सवाल आगे हम बताएंगे आपको। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। ए प्लस बी का डैश है तो ए डैश प्लस बी डैश, लेकिन ए बी का होल डैश ऐसा मत कर देना कि ए डैश इंटू बी डैश, गलत हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, चलिए अगली कड़ी में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत अच्छा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं सममित। क्या कहते हैं बाबू, सममित आव्यूह।
सममित आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, सममित आव्यूह। ठीक है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जैसे अगर आप पहले एक बात ध्यान दीजिए कि सममित आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, क्या होगा। अच्छा, कभी आप विचार कर सकते हैं क्या कि मेरा ए का मान और ए का ट्रांसपोज का मान अगर बराबर आ गया ना, तो उसी को हम कहते हैं सममित। मतलब क्या सर कि ए और ए डैश का मान बराबर आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि सर यह सममित है। ए डैश का मान और ए का मान यदि इक्वल आते हैं तब ऐसी परिस्थिति में हम इसको सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो ए बराबर मान लो हमने कहा 1 5 5 2, ये हमारा ए का मान हुआ ना। अगर ए डैश अगर हम आपसे पूछ दें तो क्या हमने बताया था ए डैश के लिए कि सर पंक्ति स्तंभ बना दिए 1 5 5 2, तो 5 2 आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो ए बराबर ए डैश आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर ए और ए डैश तो बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित आव्यूह कहते हैं। आ रहा है समझ में? देखो अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर सर ये तो 2 3 क्रॉस 3 का अगर मिल जाए तो देखो हम बता रहे हैं 5 7 3 7 2 9 3 9 1, ये हमने दे दिया ए का मान। और यहां से ए डैश निकाल के देखते हैं क्या आता है मान। चलो हम ए डैश भी निकाल कर देख लेते हैं। ये हमारा रो है ना बाबू, तो ये कॉलम का रूप ले लेता है 5 7 3। ये हमारा रो है ना 7 2 9, ये हमारा रो है ना तो 3 9 1। आप यहां से मिलाइए ए और ए डैश का मान बराबर है तो देख लेते हैं 5 5 7 7 3 3 7 7 2 2 9 9 3 3 9 9 1 1, यानी ए बराबर ए डैश है, ए बराबर ए डैश है, तो निश्चित तौर पे ये कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब आपके मन में सवाल हो रहा कि सर कैसे और बेहतर ढंग से और कैसे हम इसको समझे सममित को, तो ध्यान दो। देखो ए बराबर जब भी लिखना ना, जैसे 5 1 3 1 4 6 3 6 9, ध्यान देना कैसे हम लिखते हैं सममित आव्यूह। देखो देख कर बताना होगा, तो ये ध्यान रखना, डायगोनल चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डायगोनल चाहे कुछ भी, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का डिजिट और यहाँ का डिजिट आपस में बराबर होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। यहाँ पे जो लिखिएगा वही यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जो लिखिएगा ना वही यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पर होगा, तो हम कहेंगे कि सर यह सममित है। देखो कैसे, ए डैश तुम निकाल कर देख लो, 5 1 3 5 1 3 1 4 6 1 4 6 3 6 9 3 6 9, मिला लो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से तुम क्या समझा कि अगर कहीं पर भी आपको सममित निकालना हो, कि जैसे मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर A12 और A21 आपस में बराबर हो, A13 और A31 आपस में क्या हो, बराबर हो, A23 A32 क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये डिजिट बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। डायगोनल में आपको जो लिखना है लिखिए, डायगोनल में आपको जो लिखना है लिखिए, और ये आप अगर ध्यान में रखिए तो आराम से सममित को पहचान लीजिएगा। कोई दुविधा की बात नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, अब एक बात और समझ लो यहाँ से, नोट में क्या, नोट में एक बात समझ लो, कभी भी अगर सममित निकालना हो ना, जैसे कोई ए दे दिया है और कहेगा कि सममित बताइए, तो आप ध्यान में रखिएगा a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए का मान और ए डैश का मान जोड़िएगा ना, तो निश्चित तौर पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनता है। जैसे देखें ए बराबर मान लीजिए हमने कहा क्या 5 7 3 2 1 3 9 5 2, हमने लिख दिया ना। अब ये तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यदि हम इसका ए डैश निकाल लें, ए डैश, तो ए डैश क्या होगा बताइए, 5 7 3 2 1 3 2 1 3 9 5 2 9 5 2। और यदि हम इसको जोड़ दे बाबू, ए प्लस ए डैश को अगर हम जोड़ देते हैं तो ध्यान दो, 5 और 5 10, 7 2 9, 3 9 12, 2 7 9, 1 1 2,
3 5 8 9 3 12 5 3 8 2 2 4 मिला लो, ये सिमेट्रिक ही है। कैसे सर? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए अभी हमने आपको बताया ये और ये हमेशा बराबर होंगे, हैं कि नहीं है? ये और ये हमेशा बराबर होंगे, देख ले बराबर है कि नहीं है? ये और ये हमेशा बराबर होंगे, बराबर है कि नहीं है? तो ऐसी परिस्थिति में a प्लस a डैश हमेशा सममित होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। चलिए अब क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको हम कहेंगे क्या? विषम सममित आव्यूह। क्या कहेंगे बाबू? विषम सममित आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या है आपको ध्यान रखना है क्या? कि यदि a बराबर जो भी दे दें, पहले बात ध्यान दीजिएगा, a बराबर जो भी दे दे, जैसे विषम सममित आव्यूह तो हमें निकालना है। a बराबर जैसे दे दिया गया है क्या? 5, या एक बात ध्यान रखिएगा 0 2 -2 और यहाँ पे 0। विषम सममित आव्यूह किसको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, a डैश और -a का मान बराबर है तो इसी को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी a डैश निकाल लीजिए और -a निकालिए और दोनों यदि बराबर हैं तो हम इसी को कहते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अब ध्यान दिए, विषम सममित आव्यूह के लिए हम क्या करेंगे? विषम सममित आव्यूह के लिए a डैश बराबर -a होना चाहिए। a डैश अगर निकाल नहीं बाबू तो क्या होगा कि सर 0 2 -2 और 0 हो जाएगा। कैसे सर? तो ये आपका जो रो है ये कॉलम का रूप ले लिया, जो रो है वो कॉलम का रूप ले लिया, और -a निकालने का कि मतलब -0 2 और -2 0। माइनस से अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 0 के पहले प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। -2 माइनस +2 0। आप यहाँ से देखिएगा तो a डैश और -a का मान बराबर है कि नहीं है? तो आप कहोगे हाँ सर बराबर तो है। कैसे सर? तो a डैश का मान देख लो, -a का मान देख लो, 0 -2 2 0 बराबर है, तो हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह। देखिए विषम सममित आव्यूह में आपको 2-3 बात ध्यान रखना होगा। क्या? इसके जब भी डायगोनल होंगे ना तो 0 ही होगा, जब कभी होगा तो। अगर आप विषम सममित आव्यूह पढ़ रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना डायगोनल इसका सदैव 0 होता है। जैसे एक और एग्जांपल समझाओ। a बराबर मान लीजिए 0 5 2 -5 0 3 -2 -3 0। अब यहाँ पे ये विषम सममित है या नहीं? तो नियम लगा लो a डैश बराबर -a। तो a डैश यदि हम निकालते हैं a डैश तो क्या होगा बताओ? 0 5 2 -5 0 3 -2 -3 0 हो गया। और -a निकाल लें तो यहीं से डायरेक्ट निकालते हैं, 0 के पहले प्लस माइनस कोई वैल्यू नहीं है, +5 यानी ये क्या हो जाएगा? -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 माइनस और माइनस +5, यहाँ पे 0 के पहले प्लस माइनस कोई वैल्यू नहीं, -3 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +3 और यहाँ पे 0। आप मिला लो कि a डैश का मान और -a का मान बराबर है या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर बराबर तो है। तो इसी को बाबू हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं, जहां पर a डैश और -a का मान क्या हो? बराबर हो। लेकिन एक बात और, देख कर ही हम कैसे पहचान पाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ध्यान दो। देखो a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जब भी होगा बाबू, ये जब भी होगा ना, ये जब भी होगा तो निश्चित तौर पे ये 0 ही होगा, 0 होगा। और क्या कि अगर a12 है ना तो -a21 होगा, मतलब ये और ये बराबर होंगे लेकिन निगेटिव साइन के साथ। इसके साथ माइनस लगेगा नहीं तो इसके साथ माइनस रहेगा। एगो चिन्ह जो होगा ना परिवर्तन आएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में, और यदि ये प्लस में तो ये माइनस में। ये और साथ में ये बराबर होंगे, लेकिन अगर ये माइनस में तो ये प्लस में, अगर ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस में हो तो ये माइनस में। यानी यहां से हम क्या समझेंगे? a13 = -a31।
और निश्चित तौर पे ये और ये डिजिट बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह बदला हुआ रहेगा। A32 बराबर -A23। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे A बराबर, कोई पूछ रहा है कि डायरेक्ट सममित का, विषम सममित का एग्जाम्पल दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, डायगोनल आपने बताया है 0 होता है, हमने 0 लिख दिया। उसके बाद सर आपका है कि अगर यहाँ पे -4 है तो ये प्लस में होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिएगा -6 लेते हैं तो ये प्लस में होना चाहिए, अगर यहाँ पे हम 9 लेते हैं प्लस में तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। और आप इसको हल करके देखिए, आपके पास निश्चित तौर पे A' बराबर -A होगा ही, एकदम निश्चित, आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका विषम सममित अवयव हो गया, ये ध्यान में रखना होगा। डायगोनल हमेशा 0, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, चिन्ह केवल बदलेगा लेकिन डिजिट क्या रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट में एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, क्या नोट में, कि हमेशा ध्यान में रखिएगा A माइनस A' इज ऑलवेज एस्क्यू सिमेट्रिक। क्या बाबू, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे उसमें क्या था सिमेट्रिक में A प्लस A', लेकिन इसमें क्या होता है A माइनस A'। जैसे कोई भी एक दे दिया गया है, मान लेते हैं 5, 7, 1, 9 दे दिया है, और हमें पूछ रहा है कि इससे एस्क्यू सिमेट्रिक बनाइए। क्या करेंगे, पहले A' निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5, 7, 1, 9 हो जाएगा। और A माइनस A' हमेशा क्या बताएगा बाबू, एक विषम सममित बताता है, एस्क्यू सिमेट्रिक बताता है। घटाते 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 1 में से 7 जाएगा -6, और 9 में से 9 गया 0। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, 0 0, और चिन्ह जो होता है ये बराबर होंगे और चिन्ह बदल के रहते हैं। अगर इसी को हम A प्लस A' यदि कर देते हैं तो क्या होता, देख लेते हैं। 5 5 10, 7 1 8, 1 7 8, और 9 9 18। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ बराबर है, तो निश्चित तौर पे ये क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, और ये आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। एक बात आपको और नोट में रखना होगा, क्या नोट में आपको एक बात और रखना होगा, क्या, कि यदि सम ऑफ पूछ दे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब समझे क्या, कि सममित और विषम सममित के योग के रूप में पूछ देना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, 1/2 A प्लस A' और प्लस 1/2 A माइनस A'। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यदि एक सममित और विषम सममित के अवयव के योग के रूप में पूछ दे तो ये फॉर्मूले को हम पालन करते हैं। ये सममित हो गया और ये विषम सममित हो गया, 1/2 से डिवाइड दोनों में हम कर देंगे, एक आ जाएगा। देखिए इस पर एग्जाम्पल पे सवाल कैसे देगा। A बराबर दे दिया है ना, A बराबर 5 7 3, कुछ भी दे देते हैं 6, 5 7 3 6, या मान लीजिए 2 4 कुछ भी दे दिए 6 और 8 ले लेते हैं, यही सवाल है। कहेगा इसको ऐसे रूप में लिखे ना कि इनको एक सममित हो एक विषम सममित हो और जोड़े तो यही मान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पहले A' निकाल लेते हैं। A' क्या होगा बता दिया फिर 2 4 6 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये नियम फॉलो करते हैं, 1/2 लिख दिए, क्या है A प्लस A', A पता है A' पता है, 2 2 4 4 6 10 6 4 10 और 8 8 16 हो गया ना। प्लस का रहा है प्लस 1/2 लिख दिए। A माइनस A', 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 6 जाएगा -2, 6 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0। क्यों सर? क्योंकि A माइनस A' का मान है ये। अब यहाँ से लिखना होगा, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 5 5 8 हो जाएगा बाबू, और प्लस 2 से डिवाइड कर दे 0 -1, और यहाँ पे 0 कैसे हो गया जी, यहाँ पे 2 होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 से 2 1, और ये क्या हो गया 0, बस यही आंसर हो गया। अब देखो ये आपका A दिया था, हमने इस रूप में लिखा है, ये सममित है, कैसे, ये और ये बराबर है, ये सब विषम सममित है, कैसे, ये प्लस में ये माइनस में है, और यदि दोनों को जोड़ देंगे ना तो यही मान आएगा। देखो कैसे, 2 और 0 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 1 6, 8 और 0 8,
तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी एक आव्यूह देकर आपसे पूछता है कि एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखें, तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। और यहाँ तक आपका 3.3 का जो थ्योरी है वो अब समाप्त होता है। और एक विशेष बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जो सवाल है उसके सवाल को अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। और जिन लोगों को अगर क्रैश कोर्स में पढ़ना है, 2025 में परीक्षा देने वाले हैं आईएससी का, तो उनके लिए क्लास चालू कर दिया गया है। वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा तो उस पर रिप्लाई मिलेगा 7992404933। आपको 90% से ऊपर अंक आएगा अगर आप कोर्सवर्क में, क्रैश कोर्स में अगर आप अपनी नामांकन करवाते हैं। और आपको पता है आरा में क्लास चलता है, ऑफलाइन भी आप क्लास कर सकते हैं। पीयूष मैथमेटिक्स क्लासेज केजी रोड आरा, पीयूष मैथमेटिक्स क्लासेज, डॉक्टर पीयूष मैथमेटिक्स क्लासेज, पीयूष मैथमेटिक्स, आपको ये ध्यान में रखकर और क्लास आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना पे माफ़ कीजिए, अगले क्लास में हम सवाल को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और बहुत बहुत धन्यवाद।